एक म्यूचुअल फंड से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। बट मैं इस वीडियो पे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एक फंड के बारे में जो 24 टाइम्स रिटर्न दिया है इन लेस देन 15 ईयर्स। 15 साल से पहले ही इसने 24 टाइम्स रिटर्न दिया है। तो फंड पे आप 2003 पे जो NFO था उसका वो 10 रुपये पर यूनिट था, तो तब आप इन्वेस्ट करते 1 लाख रुपीज़, तो आज आपका उसका वैल्यूएशन होता 24 लाख रुपीज़। तो इस फंड के बारे में ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर द वीडियो। शेयर नहीं करेंगे तो आपके जो नियर एंड डियर वंस है वो तो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे इन्फॉर्मेशन का, ठीक है? तो शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। और इस फंड के बारे में मैं आपको एवरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि उसका डेट ऑफ इंसेप्शन क्या है, फंड मैनेजर कौन है और उसका पोर्टफोलियो कैसा है, सेक्टोरियल एलोकेशन है कैसा है और नैप परफॉर्मेंस कैसा है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखते रहिए। तो जिस फंड के बारे में बोल रहा था मैं वो है रिलायंस बैंकिंग सेक्टर फंड, जो कि एक particularly sectorial based fund है। और this fund has invested in banking or financial services stocks। जो बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस कंपनी पे इस फंड ने निवेश किया है। और इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो रिमार्केबल रिटर्न है, 24 टाइम्स रिटर्न इन लेस देन 15 ईयर्स। तो अभी जो नैप चल रहा है इस फंड का वो है 247.90 रुपीज़ पर यूनिट एज पर 23 जून 2017। और इस सेक्टोरियल फंड का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो है टू जनरेट कंटिन्यूअसली रिटर्न्स बाय एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज in the banking sector and companies engaged in allied services related to banking sector। that means ये हुआ कि बैंकिंग सेक्टर और फिनेंशियल सर्विसेज जो होता है उस कंपनी पे निवेश करके इस फंड ने कॉन्टिन्यूसली एक रिटर्न प्रोवाइड करना चाहता है। तो ये हुआ इस फंड का ऑब्जेक्टिव। तो थोड़ा सा फास्ट हम रिटर्न को देख लेंगे कि कैसा रिटर्न दिया है। देखिए यहाँ पर कि रिलायंस बैंकिंग फंड ये 1 साल पे 39% रिटर्न दिया है, 3 साल पे 18% और 5 साल पे 25% रिटर्न दिया है। देखिए थोड़ा सा इंसेप्शन डेट है May 26, 2003 ये है। तो इस फंड का एज हुआ 15 ईयर्स। जो फंड मैनेजर है उसका नाम है श्रेय लुक। फंड डिटेल्स को थोड़ा सा देख लेंगे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस पे क्या है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5000 रुपीज़ इफ़ यू इन्वेस्ट इन लम सम अमाउंट। और जो एंट्री लोड है वो नील है, आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। और एग्जिट लोड 1% है इफ़ यू रिडीम विद इन 1 ईयर। और यहाँ पर रिस्कोमीटर पे जो है दिखा रहा है ये रिस्क हाई है मॉडल। पहले तो आते हैं यहाँ पर सेक्टोरियल एलोकेशन की 66% इसका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर पे है और फिनेंशियल सेक्टर पे है 23%। अभी हम देखेंगे इसका होल्डिंग्स कौन सी कंपनी पे इसका होल्डिंग है। तो देखिए यहाँ पर HDFC बैंक पे होल्डिंग है 20%, ICICI पे है 14%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9%, इंडसइंड बैंक पे है 5%, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ये एक फिनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, रिलायंस कैपिटल 5% है। येस बैंक पे है 4.6%, फेडरल बैंक पे है
3%, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा और मुथूट फाइनेंस पे 2% करके इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये तो था कुछ डिटेल्स और इनका रिटर्न और इनका होल्डिंग्स। तो आप कैसे इस फंड पे निवेश करना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं इस पे निवेश करने का। एक तो आप एजेंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कमीशन ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आपके वहाँ से ही उनका जो कमीशन होगा वो जाएगा। और दूसरा एक मेथड है कि आप ऑनलाइन भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप KYC कंप्लायंट है तो आप इंस्टेंटली यहाँ पर आपका जो SIP स्टार्ट आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और लाम सम भी आप परचेस कर सकते हैं। तो इस फंड एक अच्छा फंड है निवेश करने के लिए क्योंकि ये लास्ट इतने ईयर से दिखा रहा है इनका परफॉर्मेंस, और होप कि इन फ्यूचर भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। तो चॉइस इज़ योर्स। That's all for the day, friends. Thank you very much. If you like, then subscribe the channel and click on the like button, and don't forget to comment. Thank you very much.